इतने लोगों को इतने हजारों करोड़ क्यों बाकी? जो मामूली बिल नहीं है, इसके पीछे बहुत पैसा खर्चा हुआ, हुकूमत का पैसा खर्चा हुआ। कई रियासतों को इन्होंने पैसा दिया है अपनी तरक्की के लिए, और सिर्फ ये बिल को पास करवाने के लिए। बिहार में हो या आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना भीख मांग रहा था कटोरी लेके, हमारे कई प्रोजेक्ट्स रुके हैं, इसको साथ दो, तो यहाँ पे नहीं दिए क्योंकि ये बिल को तायद करने वाले नहीं थे। कांग्रेस पार्टी का साफ साफ रवैया है कि हम इस बिल के तायद में नहीं है, इतना तो खुला है। ये बात इसीलिए आप सबके सामने पेश कर रहा हूँ कि हम समझे कि आज की सियासत में खुले आम दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मौका परस्त कौन है। हमेशा मौका परस्त को दुश्मन का दर्जा दे नहीं सकते, वैसे दोस्त भी बना के फिर नहीं सकते। मौका परस्त को भी समझना बहुत जरूरी है। अब आज की उन्वान है ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसके लिए बहुत बेहतरीन उन्वान सीपीआई हैदराबाद सिटी काउंसिल ने आज की इस प्रोग्राम को दिया है, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए ये मरकजी हुकूमत में बदलाव आने के बाद 2014 से जो आज तक चलते हुए आ रही है कार्रवाई, किस रुख पकड़कर क्या करने जा रही है। मैं सारे नहीं गिनाना चाहता हूं, नोटबंदी हो या जो भी हो, इनका मकसद क्या था, इनके कार्रवाइयों में हमें मिला क्या था। तकरीबन छोटे छोटे कारखाने इस देश के अंदर तकरीबन इनके हिसाब से 10 लाख छोटे छोटे कारखाने बंद हो गए। ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करे और सक्सेसफुल हुए हैं। कम से कम 8 से 9 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना। हर एक के खाते में 15 लाख रुपए देता हूँ बोले, और नोटबंदी के वक्त हर एक आदमी गरीब रिक्शा चलाने वाले के साथ 1000, 10,000 जितने भी पैसे घर में कहीं छुपा के रख लिए वो सब भी लूट लिए। ये सब अपना वादा कुछ है, उसके खिलाफ लोग काम करते क्यों करते गए। अभी 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट कायम हुआ है। 2006 में स्टेज पे तशरीफ फरमा मौजूद हजरात, हाज़रीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सीपीआई ऑर्गेनाइजेशन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आज का जो प्रोग्राम रखा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट फॉर होम। सबसे पहले एक्ट फॉर होम, आपको हमको तमाम को ये सोचना है कि एक्ट फॉर होम, इसी के ऊपर आज का हमारा प्रोग्राम है और इसी के ऊपर आपको हमको बात करना है और इसी के ज़रिए से हमको आगे बढ़ना है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सीपीआई ने हमेशा मुसलमानों की, हिंदुओं की, सिखों की, ईसाई की, जिस तरह से प्रसाद राव साहब ने बात की कि हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ, सबको साथ लेकर काम करना है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, तो इसी स्टेज से मैं नरेंद्र मोदी से बात पूछना चाहूँगा कि उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि भाई सबका साथ सबका विकास कहाँ है? तो सबका विकास की बात करते हो फिर ये वक्फ अमेंडमेंट किस लिए जाए? और सबसे अहम सवाल नरेंद्र मोदी से ये बात पूछना चाहूँगा कि वक्फ का मतलब क्या है? शमशाद कादरी का घर है, शमशाद कादरी की ज़मीन है और शमशाद कादरी को ही हट के बाहर चले जाओ, मैं आके इस पर कब्जा करूँगा। इससे बढ़ के शर्म की बात नरेंद्र मोदी के लिए, मरकजी हुकूमत के लिए और कोई नहीं है। मैं ज़्यादा वक्त इस बात से भी नहीं लेना चाहूँगा कि आपको हमको बहुत से मौजूदीन को सुनना है। साथियों, ये वक्त बड़ा ही बुरा वक्त आपके हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर आया है। वक्त की जायदादों को बचाने के लिए, वक्त की मस्जिदों को बचाने के लिए, खानखाहों को बचाने के लिए, कब्रिस्तानों को बचाने के लिए आपको हमको सबको साथ लेके चलना है। और जितने जमहूरियत पसंद असाब हैं, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको साथ लेते हुए वक्त क्या है, वक्त का मतलब क्या है, वक्त की जायदादों पर कब्जा करने का मकसद क्या है, इन तमाम चीज़ों को जो है आवाम के सामने लाना जरूरी है। मैं तमाम
सीपीआई के जितने भी ऑर्गेनाइजर उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के जो है आप मीटिंग्स नू का कारण कीजिए, अवेयरनेस पैदा कीजिए, मुसलमानों में खुसूसी तौर पर नौजवानों में अवेयरनेस पैदा कीजिए कि वक्त की जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत सौदा करना चाहती है, जिस तरीके से उनके अपने दोनों दोस्तों अडानी और अंबानी को उनके हवाले करना चाहती है, तो मैं इन तमाम साथियों से बात कहना चाहूँगा, आपके तमाम हम जितने यहाँ बैठे हैं, एक बात हमेशा मैं अपनी तस्वीर में कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दिलों को जोड़िए, दिलों को जोड़ने के बाद नागो सर आपके पीछे रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम हमारी जस्तजू में कामयाब होंगे। अब हमारा जो है मुकदमा अदलिया में है, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अदलिया यकीनन मुसलमानों के हक में फ़ायदा करेगी, यकीनन हमारे को इंसाफ दिलाएगी। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए तमाम यहाँ जितने दर्दमंद असाब बैठे हैं, अब उनकी तमाम की जिम्मेदारी बनती है कि ये वक्त के बारे में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है उसको मंजरेआम पे लाने के लिए, उनका जो है नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ते हुए वक्त बिल्कुल जब तक वापस नहीं होगा, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं इन अल्फाज के साथ अपनी तस्वीर ख़त्म करता हूँ। एक शेर कहना चाहूँगा कि लोग आजकल ये कहते हैं कि वक्त चला गया, मुसलमान की हालत परेशान हो गई है। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती बहर में है। खुदा हाफ़िज़। I'm not good in Telugu, but I'll try to speak little in Telugu. मैं 3 बातें कहना चाहती हूँ. First of all, మనకందరికి తెలుసు మనం ఉంటున్న దేశం ఒక ప్రజాస్వామ్యం, రైట్? దిస్ ఇస్ నాట్ నిరంకుశత్వం, ఆటోక్రసీ కానే కాదు ఇది. అయితే for past 10 years हमारे देश में जो जितने कानून बन रहे हैं वो सारे एक टिरनी और एक ऑटोक्रेटिक रूल को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने जो जैसे अमजदुल्ला साहब ने कहा कि इतनी दिलेरी से यहाँ पे अदानी और इनकी तस्वीरें लगाई और ये काम सीपीआई ही कर सकते थे, ये मुझे भी भरोसा है। वक्फ बिल क्या है, पहले हमको ये समझना होगा वक्फ क्या है। देखिए जो एक्ट बना है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको ये समझना होगा कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा ना समझे, इसको मुसलमानों का प्रॉब्लम और इशू ना समझे, इसको एक इंडियन की तरह सोचे। अगर एक हिंदुस्तानी की तरह अगर देखेंगे तो ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के लिए इस मुल्क में जगह है ही नहीं, क्योंकि कानून हमारे अच्छे के लिए बनते हैं, ना कि हमारे राइट्स को छीनने के लिए। ये जो कानून है सरासर सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लेता है। वक्फ क्या है? देखिए मैं अपनी प्रॉपर्टी दान करना चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी कम्युनिटी में जितने मार्जिनलाइज लोग हैं उनके लिए। उसी तरीके से हिंदू एंडोमेंट्स भी है जहाँ वो भी दान करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे अमजदुल्ला साहब ने बताया कि किस तरह से शुरू से वक्फ की जायदादों पर किस तरह हुकूमत की हमेशा से नजर रही है, वो चाहे अगर सबसे पहले तो मैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैदराबाद यूनिट और तेलंगाना यूनिट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही बर्निंग इशू पे, सिलगते हुए इशू पर ये मीटिंग कॉल किया। सीपीआई और एमडीटी ये हमारा बहुत पुराना साथ रहा और ख़ास तौर पर जो लास्ट में हैदराबाद में इनकाउंटर्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुस्लिम बच्चों को जो जेलों में भेजे थे, तो ऑलवेज सीपीआई एमएलए, सीपीआई कैडर, सीपीआई पार्टी हमारे साथ रही और उन मजलूमों की आवाज़ बनकर रही। असेंबली में भी जब भी सीपीआई का रिप्रेजेंटेशन रहा, दलित के साथ साथ एससी एसटी के साथ साथ मुस्लिम्स के भी इश्यूज में बराबर उठाते रहे और आज ये मीटिंग यहाँ पर ये बुलाई गई है। सबसे पहले तो मैं 26 के दिन एक ऑल पार्टी 26 अप्रैल ऑल पार्टी जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना मार्च एट धरना चौक, ऑलरेडी सीपीआई का मन्नान आपके वर्ग में है, ही इज अटेंडिंग द मीटिंग। आपके पूरे कैडर को और आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट कि दिस तेलंगाना मार्च ऑन 26 अगेंस्ट